नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। 3 दिन का राजकीय शोक। अचानक तबीयत खराब होने पर कराया था अस्पताल में भर्ती। अल्मोड़ा में मन की बात कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक। जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट ने की शिरकत। मीटिंग में बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा। चंपावत में डिप्लोमा फार्मासिस्टों का विरोध। विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 28 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में धरने की दी चेतावनी। गुरुवार को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पावन अवसर के साक्षी बनेंगे हजारों श्रद्धालु। बद्रीनाथ हाईवे पर डामरीकरण का कार्य पूरा। तीर्थयात्रियों को नहीं होगी परेशानी। और उत्तराखंड में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम खराब होने के संकेत। 3 जिलों में एवलांच की दी चेतावनी। खास हिदायत बरतने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर से विधायक और उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हो गया। बता दें, अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लंबे समय से चंदन रामदास बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हो गया। सीएम धामी ने शोक जताते हुए कहा, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। बता दें, मंत्री के निधन पर उत्तराखंड में शोक की लहर है। वहीं 3 दिन तक प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रामदास के निधन से देश ने एक मृदुभाषी, विनम्र और मिलनसार नेता खो दिया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से कामना की। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद राजनीति से हटकर अन्य दलों के नेता शोक प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में गोलापार निवासी कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी मंत्री चंदन रामदास के निधन पर दुख जताया। कहा, ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चंदन रामदास जी का अभी पता लगा कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है और इससे बहुत दुख है।
और इसके हम दुख व्यक्त करते हैं और पूरे परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपनी स्थान में जगह दे और वो एक अच्छे नेता के रूप में कार्य करते थे और पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ये है कि वो एक अच्छे प्रखर नेता थे और मैं उन्हें बहुत ही दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने शोक जताया। उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी गहरा शोक जताया। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगरपालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के हरड़ा में मन की बात कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानीखेत जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की गई। मसूरी के शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन का निरीक्षण करने आई स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने गड्डी खाना क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आईडीएच बिल्डिंग के पास कूड़ा डंपिंग जोन का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम द्वारा बनाई गई एसटीवी का भी निरीक्षण किया। साथ ही क्षेत्र में फैली बदबू के निस्तारण के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। फील्ड विजिट हम लोग करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स जाते हैं, सिटीज़ जाते हैं। हमारा भी लक्ष्य है कि हम 3 मेजर दिशा में फोकस कर रहे हैं। एक है शहर में जो दैनंदिन जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो प्रोसेस हो जाए, पुराने जितने भी डंप साइट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और लोगों के बीच में एक पार्टिसिपेशन जनरेट हो जिससे कि सोर्स सेग्रीगेशन हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस हो। तो इसमें 2 निर्देश दिए गए हैं कि जो कूड़ा बचा हुआ है उसका प्रोसेसिंग कराए, लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट बोलता है, उसके लिए फंडिंग हम डायरेक्टरेट से कर देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो बदबू आ रही है खत्म हो जाए तो इसको एक वॉकिंग ट्रैक के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे मसूरी वालों को पता चलेगा कि थोड़ा आपकी हेरिटेज क्या थी और इससे लोगों का लगाव भी होगा अपने क्षेत्र के प्रति। बिल्कुल इसमें जन सहभागिता सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला है कि जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनसे बात करके देखिए इसमें क्या ब्यूटी आप कर सकते हैं। चंपावत के डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके तहत बाराकोट और लोहाघाट में उन्होंने बाहों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने बताया कि 28 अप्रैल को द्वितीय चरण में सीएमओ कार्यालय में धरना दिया जाएगा। आज तीसरे दिन इसलिए जारी है क्योंकि फार्मासिस्ट के पदों में आईपीएचएस मानक की तरह से कमी आ गई है और उस कमी की वजह से कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जो उन पदों में कटौती हो रही है उनको
पुनः उन पदों को यहाँ पर बरकरार किया जाए और जो फार्मासिस्ट के 63 निष्क्रिय पद हैं उन्हें सक्रिय किया जाए। जो पदोन्नति में डीपीसी देर से हो रही है उसे तत्काल करा के पदोन्नतियाँ कराई जाए। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी के समय दोपहर में सड़कों पर भयानक जाम देखने को मिलता है, जिसे लेकर आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने कहा कि इसके लिए अभिभावक कार पुलिंग कर सकते हैं। एक कार से ही 3-4 बच्चों को लाया जा सकता है, जिससे जाम लगने की स्थिति में कमी आएगी। कई स्कूलों में, खासकर जिस क्षेत्र में कई स्कूल एक साथ अगल बगल स्थित हैं, वहाँ जब छुट्टियां होती हैं उसमें बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं और बच्चों को लेने के लिए भी कई गाड़ियां आती हैं, वैन आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं। इस स्थिति में काफी गाड़ियां वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। हम लोगों का ये प्रयास है, स्कूलों में भी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। पिथौरागढ़ पुलिस ने उच्च ब्याज दर पर पैसा देने वालों पर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 7 मामलों में शिकायतकर्ताओं को 21 लाख रुपए की धनराशि वापस कराई। साथ ही आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हुए पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम माध्यम से पुलिस को दें। जनपद की फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट के द्वारा इस वर्ष में कुल 21 लाख रुपए भी बरामद कर लोगों को वापस करवाए गए हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है और लोगों के साथ ठगी कर रहा है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जनपद के कंट्रोल रूम और 112 हेल्पलाइन पर आप ये सूचना दे सकते हैं। सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़ा संकेत मानते हुए उत्तराखंड सरकार को सचेत किया और कहा कि यात्रा से पहले हुए इस हादसे से सरकार को सबक लेना चाहिए। सरकार को 10 मई से लेकर 30 जून तक 4 धाम यात्रा पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने का कार्य किया, तो हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती बताया। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि शायद इस समय जो परिस्थिति है, पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति है। लोगों में बहुत रुचि है। स्टेट गवर्नमेंट के सामने ये व्यवस्थाओं को लेकर के चुनौती होंगी, लेकिन इन चुनौतियों का वो पूरा मुकाबला भी कर रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है, हालांकि इन घटनाएं किसी की नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरह केदारनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 2 लोगों की यात्रा होने से पहले ही 2 लोग दम तोड़ दिया, और जिस तरह इस यात्रा के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। देवभूमि का जो व्यवस्था के संबंध में है, तो हम तो संत हैं, हमारा काम है राजा को डायरेक्ट कोई भी कठोर शब्द है उसका उच्चारण करके उसको सचेत करना। फिर भी मैं यहाँ के शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, ज्योतिषीय गणना के आधार पर 22 तारीख से गुरु चंडाल योग शुरू हुआ है। खास करके 10 मई से लेकर के 30 जून तक यात्रा में विशेष सावधानी रखी जाए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए राजा को राज ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, तो राजा के लिए मेरा संकेत ही काफी है। पौड़ी पुलिस ने 6 लाख की ठगी करने के आरोपी को हिमाचल से गिरफ्तार किया। इसी क्रम में बुधवार को एसएसपी पौड़ी कोटद्वार कोतवाली पहुंची और पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि झंडा चौक निवासी दिव्यम अग्रवाल ने 24 अप्रैल के इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पौड़ी एसएसपी ने एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी और आरोपी अंगद सेखौन को शिमला से गिरफ्तार कर लिया। में मुझे मिला और दिल्ली में इसने मुझे झांसे में फंसाया कि भाई आप कि मैं न्यूजीलैंड ले जाऊंगा, आपको नौकरी दिलवाऊंगा, और वहाँ इसने मुझे होटल में एक मिला और वहाँ पे मुझे इसने फंसाया, और मैं ब्लाइंड हूँ तो इसने मेरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, और इसने
बेसिकली जो सिचुएशंस हैं उनको अंडर कंट्रोल रख के फिर इसने मेरा फ़ायदा उठाया और उसके बाद इसने मेरे को फंसाया कि भाई मैं आपको इतने डॉलर मिलेंगे, उतने डॉलर मिलेंगे। फिर इसने करेंसी के नाम पे पैसा चेंज करवाया कि भाई पैसा दो मुझे, मैं करेंसी चेंज करवाऊंगा। फिर इसने बोला मैं टिकट बुक कराऊंगा, मेरे को पैसा दो। फिर इसने बोला मैं वीज़ा बनवाऊंगा, मुझे पैसा दो। अब मुझे प्रोसेस नहीं पता था, इसीलिए इसने मेरे साथ गलत किया। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया मुझे। कितने लाख इसने मेरे साथ 6 लाख रुपए टोटल इसने मेरे से ठग लिए। हमारे पास कोटद्वार निवासी दिव्यम की तहरीर आई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में ऑकलैंड में नौकरी लगाने के नाम पर और वीज़ा दिलाने के नाम पर, टिकट के नाम पर उनसे जो है लगभग 6 लाख जो रुपए हैं वो ठग लिए गए थे। और उसके बाद जो अभियुक्त है उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तो इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो अभियुक्त था उसको ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए गए। उसके बाद एक टीम गठित की गई और हमारी टीम द्वारा कल उसे शिमला। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते मौसम खराब रहने के आसार हैं। डीजीआरई चंडीगढ़ की और 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि यात्रियों और ट्रैक्ड माउंटेनियर को खास हिदायत बरतने की आवश्यकता है। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है।
तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं, और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली। चमोली में कल सुबह भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खोले जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ में इसकी तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक उस दिन बद्री विशाल धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के यात्री नारायण धाम में मौजूद रहेंगे। बड़ी बात तो ये है कि इस साल भगवान बद्री विशाल के धाम में सभी तीर्थयात्रियों को ताजी बर्फबारी के नज़ारे भी देखने को मिल सकते हैं। नारायण धाम को पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। मुझे भी जाना है। देहरादून में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक चमोली प्रेमेंद्र डोभाल द्वारा चारधाम यात्रा सड़क मार्ग का भ्रमण किया गया। वहीं इस दौरान यात्रा रूट पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं, शौचालय, पानी, मेडिकल निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, यात्रा रूट पर मुख्य पड़ावों और दुर्घटना संभावित स्थानों का जायजा लेकर संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हमने चमोली से कमेड़ा तक हमने जो नेशनल हाईवे है, यात्रा मार्ग है बद्रीनाथ हाईवे का, तो उसका हमने भौतिक निरीक्षण किया है। और कई कई जगह पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जैसे मलबा सफाई है या निर्माण कार्य अभी गतिमान है, कोई पुल का कार्य गतिमान हो, तो उनको जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था है, वाटर ATM स्टैंड पोस्ट लगे हैं, उसमें पेयजल की व्यवस्था सुचारू हो। और जो सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए गए हैं रास्ते में, तो उसमें पानी, बिजली, ये व्यवस्था सुचारू हो, साफ़ सफाई हो। और नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी ठीक तरीके से की जाए, यात्रा को देखते हुए। अरेंजमेंट सही से हो, इसलिए जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हमारा वन वे सिस्टम लागू होना है और जहाँ पर डाइवर्जन होना है वहाँ पर भी निर्माण लगाई जा चुकी है। बद्रीनाथ धाम में जो यात्रा को सफल करने के लिए फोर्स पर्याप्त रूप से दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को बेहतर सेवा देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की यात्रा मार्ग में तैनाती के साथ साथ हेल्थ ATM भी लगाए गए हैं, जिनकी मदद से श्रद्धालु अपने पल्स, BP, ECG और ऑक्सीजन लेवल को आसानी से चेक कर सकते हैं। इन हेल्थ ATM में एक दिन में 70 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं, जबकि केदारनाथ रूट पर केयर टेस्टिंग डिवाइस के पॉइंट्स बनाए गए, जिसमें एक दिन में 28 टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए 7 जगहों पर 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग में सबसे पहले तो यात्रियों की सुविधा के लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके PHC, CHC है, इन सभी में हम लोगों ने लगभग 50 हेल्थ ATMs हमने इंस्टॉल किए हैं, जो हमें CSR के अंतर्गत मिला था। तो इसमें लगभग 70 से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो यात्रा मार्ग है, जो ट्रैक रूट है, खासकर हमारा केदारनाथ जी वाला ट्रैक रूट, यमुनोत्री जी वाला ट्रैक रूट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए हैं। ये मोबाइल हैंड लैब इन द बैग डिवाइसेस हैं, जो लगभग 28 टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर, BP, पल्स, ECG इत्यादि। और हमने लगभग 7 लोकेशन में लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में रविवार को युकाड़ा के वित्त नियंत्रक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। इस घटना के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि केदारनाथ में जिन कंपनियों को हेली सर्विस का जिम्मा सौंपा गया, उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच DGCA कर रही है। इसी वजह से निजी कंपनी को अभी भारत सरकार से हेली सर्विस शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई, जबकि इस कंपनी से टिकट कराने वाले श्रद्धालुओं को अन्य कंपनियों के सहयोग से दर्शन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कारण से अगर और इस तरीके का अगर दुर्भाग्यवश से इंसिडेंस हो जाता है तो उसकी एक व्यवस्था दी गई है। और DGCA की टीम भी यहाँ पर एक्सीडेंट इंक्वायरी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गई है। और वो उन्होंने भौतिक
निरीक्षण भी किया गया है वो जगह का, और वहाँ पर जो व्यक्ति थे उनके अभी ये लिए जा रहे हैं, बयान वगैरह लिए जा रहे हैं। उसके भी जो भी अंतिम निष्कर्ष पर से आएंगे उसके हिसाब से कंपनियों पे अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो बनेगी, उस तरीके से किए जाएंगे। उकाड़ा के लिए अगर कोई उसमें गाइडलाइंस मिलती है या कोई गाइडेंस मिल जाता है तो वो हम लोग तत्परता से पूर्ण करेंगे। जोशीमठ में कुछ दिनों पहले 2 निजी होटल्स को तोड़ने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सड़क निर्माण कंपनी ने कड़ी मशक्कत के बाद इसके डामरीकरण का कार्य पूरा कर दिया, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब जोशीमठ में काफी खुशी की लहर बनी हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।